हरियाणा में चुनावी मौसम के चलते लगातार पार्टियों के शीर्ष नेता जनसभा कर अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद की प्रथला विधानसभा से आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गिरिराज जटोला के समर्थन में प्रथला की अनाज मंडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में उनके समर्थक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को सुनने के लिए पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार प्रथला विधानसभा से मैदान में है और वो प्रथला विधानसभा की जनता से अपील करते हैं कि जैसे दूसरी पार्टियों ने उनके समाज को साथ ठगने का काम किया है, उनका उम्मीदवार उनके हर सुख और दुख में साथ खड़ा दिखाई देगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में दलित समाज की नीता कुमारी शैलजा के साथ जिस तरीके से लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका बदला भी दलित समाज विधानसभा चुनाव में अपने वोट के साथ देगा। धन्यवाद। और प्रथला में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि यहाँ से गिरिराज जटोला जी बहुत ही भारी मतों से जीत कर जाएंगे। आजादी कांग्रेस में किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से अभी से कांग्रेस के लोग जिस तरह से पर्ची की बात करने लगे हैं, मुझे नहीं लगता एक भी ईमानदार नौजवान को, संघर्षशील नौजवान को नौकरी मिलेगी। उनका पिछला राज भी देखा है और सारी नौकरी रोहतक में ना चल जाए, हमें समझना पड़ेगा। कांग्रेस उनके अपमान का बदला समाज वोट की चोट से लेगा। धन्यवाद। चलो बच्चों। वहीं फरीदाबाद की प्रथला विधानसभा से आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गिरिराज जटोला ने कहा कि उनके छोटे से आह्वान पर जिस तरीके से आज भारी जनसैलाब मोहना की अनाज मंडी में पहुंचा है, उससे साफ जाहिर है कि प्रथला विधानसभा के लोग अब बदलाव की तैयारी में हैं। आगे गिरिराज ने कहा कि प्रथला विधानसभा की जनता ने तीनों पूर्व विधायकों को मौका दे दिया है। अब की बार जनता आजाद समाज पार्टी को ही जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। आज ये प्रथला विधानसभा का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, मैं इसका तहे दिल से पूरी प्रथला विधानसभा का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अब से पहले 3 विधायक देख लिए, जिन्होंने किसी ने लूटने का काम किया, किसी ने समाज को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, और एक विधायक तो बेचारा थोड़ा बुजुर्ग ज्यादा है, तो आप समझ सकते हो वो कितना काम करेगा। तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं और कहता हूं एक मौका मुझे दें, मैं आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरूंगा और औरों की तरह धोखा देने का काम नहीं करूंगा, विकास करने का काम करूंगा। अब ये तो सवाल आपने ही खत्म कर दिया कि 3 विधायक पूर्व हैं। जो पूर्व हो गया तो मौजूदा के सामने कहां डटेगा। मैं विकास के मुद्दे पे, कोई किसी घर में चोरी करने या डकैती मारने नहीं जाता, जनता को छलने का काम किया जाता है। तो विकास के थ्रू, रोजगार के थ्रू, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के अधिकार के लिए अगर इन विधायकों को इतना ही वो होता है, कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो या बीजेपी का रहा हो, जिस दिन किसान धरने पे बैठा था उस दिन कहाँ थे ये लोग? जिस दिन बहन बेटियों पे लाठी चल रही थी दिल्ली में, कहाँ थे ये लोग? आज हमारी बहन को, विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया। किसी से संसद में एक आदमी के सिवा किसी ने आवाज उठाने का काम किया? सिर्फ भाई चंद्रशेखर ने आवाज उठाने का काम किया। कहा ये पूरे देश की बेटी है, किसी एक कौम की बेटी नहीं है, ये पूरे देश की बेटी है और इसको संसद में बिठा के इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसी कांग्रेस और बीजेपी के किसी विधायक ने मुंह से एक जबान तक, एक फूंक तक नहीं निकाला। देखो, जब पसीना बहता है और खून और पसीना, खून बहाता है फौजी और पसीना यहाँ आती है जनता। जब ये जनता पसीना बहा रही है ना, तो इस पसीने का रिजल्ट निकलेगा। और ये 8 तारीख को देखना कि जेजेपी और एसपी का विधायक जीतकर जब चंडीगढ़ पहुंचेगा तो इस पसीने का रिजल्ट उस दिन मिलेगा। ये तो 8 तारीख को ही पता लग पाएगा कि क्या सच में प्रथला की जनता गिरिराज जटोला को अपने विधायक के तौर पर बनाती है या नहीं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।